बेचूं दर दर की ठोकर खाऊंगा। सुकुमारी राज स्वभाव त्यागी नीचों की टहल बजाऊंगा। मिट जाऊंगा अधिकारों से पर सत्य स्वधर्म निभाऊंगा। चुक जाऊं चाहे ऋण ही में पर ऋणनाथ का चुकाऊंगा। विश्वामित्र ने जवाब दिया है, ठीक है तुम्हें अपने पत्नी और पुत्र पर भरोसा है, इसे भी देख लो। एक बात सुन, नीरे से समझा करके बोले हरिश्चंद्र कि काऊ दिन पाले सुवाई उड़ी जाएंगे। काऊ दिन काऊ दिन पाले सुवाई उड़ी जाएंगे। काऊ दिन पाले सुवाई उड़ी जाएंगे। बेटा शिलेश जानारी पे गर्व न करियो। जानारी पे गर्व न करियो। काऊ दिन रोबत ही रही जाएंगे। काऊ दिन पाले सुवाई उड़ जाएंगे। काऊ दिन और धन दौलत और ये संसारी, धन दौलत और ये संसारी, काऊ दिन तो दगा दे जाएंगे। काऊ दिन पाले सुवाई उड़ जाएंगे। विश्वामित्र कहने लगे तुम अपनी रानी पर इतना विश्वास करते हो, चले जाओ। सत्यवादी हरिश्चंद्र वहां से चले। रानी के पास जैसे ही पहुंचे, रानी तारा आरती का थाल लेकर के आई। हरिश्चंद्र रानी से बोले हैं, रानी एक थाल अलग कर लो। और आंखों में आंसू बहने लगे तो रानी तारा अपने पिया से पूछ बैठी। क्या पूछ बैठी? कि किसी कारण से प्रियतम प्यारे और गई तन की बदली रूहानी है। लगी भई क्या चिंता दिल में लगी भई। चेहरा को ढरकी गया पानी है।
नुकसान हुआ, क्या हमसे कोई भूल बनी, क्या हमसे कोई भूल बनी, जिससे चेहरा गमगीन हुआ। कहने लगी महाराज जब जब तुम आते तो मुस्कुराते हुए आते थे, क्या बात है? जब पास हमारे आते थे तब तभी फूलों से खिलते थे, कुछ खाए बिना कुछ पिए बिना, कुछ खाए बिना कुछ पिए बिना, ले भुजा में हमको मिलते थे। रानी तारा ने जवाब दिया है महाराज क्या बात है, चेहरा सुस्त क्यों है, उदास क्यों है, आप निराश क्यों हैं, चेहरे पे चिंता की लकीरें क्यों हैं महाराज, बोल क्यों नहीं रहे हो, आंखों में आंसू आ गए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे देखो रानी तारा मैं समझा रहा हूं तुम्हें, कुछ छिपाऊंगा नहीं। आरे रनिया तो को दी है सापुर बताई, और होनी आया जो शीशा मारा राई, बोली पिया कैसी कर रहे बात बलम तुम, कैसी कर रहे बात बलम तुम, कैसे रहे हो शब्द सुनाई, अरे नाय हमारे ही राज के राजा। आज हरिश्चंद्र बोले अरे नाय हमारे ही राज के राजा, न तू महलन की रे रानी, अरे 60 बार सोना रो बाकी, अरे सोन का अदा दियोरी कर पाई, बोले रनिया समझने मारी लात, अरे रानी समय ने मारी लात, अरे चली गई मेरी रजदानी, अरे करजा सीसरो मरा। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया रानी एक साधु महल में आया है, कुंजी लगाम का संकल्प पहले ही करवा लिया है और दान में 60 बार सोना भी उसका बाकी है। रानी शासन चला गया, हम राजा नहीं रहे तुम रानी नहीं रही,
तो रानी तारा आंखों में आंसू लेकर के कहने लगी, महाराज हमें भी बेच दो, लेकिन साधु का कर्ज अदा कर दो। तब तक देखा है कि रोहतास भी आ गया, कहने लगा, पिताजी मुझे भी बेच दो। आज तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। विश्वामित्र के पास पहुंचे हैं। हरिश्चंद्र कहने लगे, चलिए स्वामी जी, हम तीनों प्राणी बेचने के लिए तैयार हैं। विश्वामित्र कहने लगे, पागल हो गए हो? अरे तुम तीनों राजसी वस्त्र में हो, इन वस्त्रों को उतारो। जैसे विश्वामित्र ने कहा वैसे करते जा रहे महाराज हरिश्चंद्र। देखिए समय की गति। वस्त्र उतार दिए, फकीर वस्त्रों में आ गए, फटे पुराने वस्त्र भेष धारण कर लिए। आज मुकुट उतार के रख दिया है। कहा, स्वामी जी चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूं। जब ये कहा है मैं चलने के लिए तैयार हूं, साथी आरे छोड़ी चले राजधानिया को, राजधानिया को, और नैनन बीच ढरकी रहो पानी। अरे वस्त्र उतारी धरे धरनी, अरे धरे धरनी, और भेष फकीर धरो तीनों प्राणी। अरे समय समय की बात कहूँ, अरे बात कहूँ, और समय को परखी बड़े बड़े ज्ञानी। और समय समय पे धूप पड़े, अरे धूप पड़े, और समय समय पे बरस पानी। भैया समय समय की बात, और समय बिगड़ी गो हरिश्चंद्र को, होनी शीस रैया मणा। साथियों वस्त्र उतार कर रख दिया, आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। विश्वामित्र कहने लगे, राज्य को छोड़ने में अभी भी कष्ट हो रहा है तो मुझसे मना कर दो, मैं अभी भी चला जाऊंगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, स्वामी जी राज्य आपका है, हमें कोई कष्ट नहीं हो रहा है, चलने के लिए हम तैयार हैं। साथ में विश्वामित्र है। क्या दशा अवध की हुई है, जिस समय तीनों प्राणी उस अवध को त्याग करके चले हैं। हरिश्चंद्र घर से चले, भयो अवध में सोरी, जीव जंतु रोने लगे, कोकन लागे मोर। क्या दशा हुई है। अरे गई अवध उदासी छाई, और बिकबे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे जाए रहे तीनों प्राणी,
उदासी छाई, बिकबे जाए रहे तीनों प्राणी। सतवीर प्रजा रोने लगी, जीव जंतु रोने लगे। क्या दशा जाए रहे तीनों प्राणी, रोहित राजा और रानी, अरे जाए रहे। अरे गई अब उदासी छाई, बिकबे जाए रहे तीनों प्राणी। साथियों चले हैं तीनों प्राणी विश्वामित्र के साथ में। चलते चलते रोहितास के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। कहने लगा, माँ तेरी काशी नगरिया कितनी दूर है, अब मुझसे नहीं चला जाता है। रानी तारा विश्वामित्र से पूछने लगी, स्वामी जी काशी कितनी दूर है, मेरा बेटा मर जाएगा, उससे नहीं चला जाता। विश्वामित्र कहने लगे, रानी तारा अरे तुम मर जाओ चाहे तुम्हारा बेटा मर जाए, मुझे तो 60 बार सोने से मतलब है। फिर से चलने लगे। रोहितास कहने लगा, माँ मुझसे नहीं चला जाता, मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है माँ। और रोहित कहने लगा, अरे लगी लगी ठोकर खाए चला नहीं जाता है, और काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। अरे लगी लगी ठोकर खाई चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। मैं मरा प्यास के मारे, कोई पानी मुझे पिला दे। मैं मरा प्यास के मारे, कोई पानी हमें पिला दे। चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। अरे लगी लगी ठोकर खाई चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। आज जब जवाब दिया है रोहित ने, माँ तेरी काशी नगरिया कितनी दूर है, मेरी प्यास से दम जा रही है। साथियों माँ ही हुआ करती है। माँ के लिए बेटा हो या बेटी हो प्यार बराबर होता है। माँ का दिल बड़ा कोमल होता है। रोहित की तरफ देखा, तारा से नहीं रह गया। रानी तारा हरिश्चंद्र से कहने लगी, स्वामी मेरा बेटा धूप से परेशान है, इसलिए स्वामी मेरी बात सुनो। संदीप बाबू आरे सैया ने का छाया में सताइल है,
सबलम सुनो बारो सुता रोईता सबलम सुनो मर बेसलाल के प्राण रे बचाइले हरिश्चंद्र बोले मोई सत्य धर्म की कसम सजनिया मोई सत्य धर्म की कसम सजनिया अरे नहीं हम लाल को नीर रे पिबाऊं रानी तारा बोली अरे दई बाबा को रजदानी सजन सुनो अरे दई बाबा को रजदानी बलम सुनो चाहे रहे बिकी बेटी नो प्राणी अरे सयाती नहीं बादर पार अरे कड़ी धूप जाचे ढकी पड़ी रही अरे होनी इसकी सरैया रानी तारा ने जवाब दिया है महाराज मेरा बेटा मर जाएगा। हरिश्चंद्र के लिए रानी तारा मैं अपने धर्म से बिल्कुल वंचित नहीं होने दूंगा, चाहे तुम मर जाओ चाहे तुम्हारा बेटा मर जाए, लेकिन जब तक विश्वामित्र का कर्ज अदा नहीं हो जाएगा तब तक हम पानी भी नहीं पी सकते। आज विश्वामित्र ने देखा रानी तारा रोहतास बड़े ही परेशान है, कमंडल हाथ में लिया, रानी तारा से कहा रानी तारा जल पी लो। रानी तारा ने मना कर दिया मैं जल नहीं पीऊंगी। रोहतास के पास पहुंचे, बेटा रोहतास तुम जल पी लो। रोहतास ने मना कर दिया हमें जल नहीं पीना है। विश्वामित्र कहने लगे देखो रोहतास जल पी लो, मर जाओगे और मर जाओगे तो तुम हमारे कोई रिश्तेदार नहीं हो, सो हम तुम्हारे लिए रोएंगे, हम रोएंगे भी नहीं, इसलिए पानी पी लो। हाँ एक चिंता है, ये तुम मर गए तो संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा कौन देगा, इसलिए पानी पी लो रोहतास। तो कहने लगे स्वामी जी हम मरेंगे नहीं, और कहने लगा है स्वामी जी सुनो, रोई की रोहितनी जवाब दो, ब्राह्मण आप तो ज्ञानी, जा पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी। रोई के रोहितनी जवाब दो, ब्राह्मण आप तो है ज्ञानी है, जा पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी। जा पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी। और कर्ज शीश पे रखो भोग कलंक की बने निशानी। विश्वामित्र कहने लगे रोहतास पानी पी लो, मर जाओगे। बात यह है तुम तीनों प्राणियों में से कोई मर गया तो हमारी संकल्प की दक्षिणा कौन देगा, कौन देगा 60 बार सोना। रोहतास कहने लगा स्वामी जी हम मरेंगे नहीं,
विश्वामित्र कहने लगे, अरे मरोगे भी नहीं, चलोगे भी नहीं, पानी भी नहीं पियोगे तो फिर क्या करोगे? फिर चल देते हैं। तीनों प्राणी काशी में पहुंचे हैं। काशी के बाजार में विश्वामित्र ने आवाज लगाई, सतवीर सुनो काशी के रहने वाले भाइयों, हमारी बात पर ध्यान दीजिए। आज तुम्हारे बाजार में 3 प्राणियों को हम बेचने के लिए आए हैं। एक स्त्री, एक पुरुष और एक लड़का है। जात पात से हमें कोई मतलब नहीं है, किसी भी जात का हो, जो भी खरीदना चाहे अपनी जगह से आवाज लगाए। इनकी उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं है। एक लेना चाहते हो तो 20 भार सोना, 2 लेना चाहते हो तो 40 भार सोना, और 3 लेना चाहते हो तो 60 भार सोना। अरे सुनते ही रहोगे, कुछ बोलोगे भी? आवाज लगाई विश्वामित्र ने कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और लेने वाले ने आए तो मैं क्या करूं? 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं? हाँ? थोड़ी कीमत है कोई ज्यादा नहीं, थोड़ी कीमत है कोई ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं? आवाज लगाई, लंबी भीड़ जुड़ आई। उस भीड़ को चीरता हुआ एक महंत पहुंच गया। कहा कैसी भीड़ लगी है? जवाब दिया 3 प्राणी बिक रहे हैं। बोला क्या? विश्वामित्र बोले हाँ। महतर कहने लगा बाजार में हमने सौदा तो बिकते हुए देखा, सब्जी को बिकते हुए देखा, लेकिन इंसानों की कीमत होते हुए कभी नहीं देखा। चलो ये बताओ बेचने वाला कौन है? विश्वामित्र आगे निकले, मैं हूं। खरीदना चाहते हो तो इधर खड़े हो जाओ। मैतर कहने लगा इस पुरुष को तो हम ले लेंगे, और वो भी तब लेंगे, तब खरीदेंगे जब हमारे यहाँ चल कर के मरघटिया का काम करेगा। हरिचंद की आंखों में आंसू आ गए। महतर से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, तुम्हारी नजर में मरघटिया से भी घटिया कोई काम हो, मैं उसे भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप हमें खरीद लीजिए। महतर कहने लगा कीमत क्या है? विश्वामित्र कहने लगे तीनों में से किसी को भी ले लो, 20 बार सोना। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं है, जल्दी करो, मुझे बहुत विलंब हो रहा है। तब तक एक वेश्या आई, कहने लगी इस स्त्री को हम लेंगे, इसकी कीमत क्या है? विश्वामित्र कहने लगे 20 बार सोना, जल्दी करो। वेश्या को देखा रानी तारा ने आंखों में आंसू आ गए। हरिश्चंद्र से कहने लगी महाराज धर्म की खातिर हम दर दर भटक रहे हैं, इस काशी में बिकने के लिए आए हैं, और वही धर्म हमारा वेश्या के हाथ दे रहे हो। और बोली महाराज सतवीर अरे दबदपुरी सो राज बलम तेरी ध्वजा लाल फहराई रे, और एक दिन की बात बाग में सूकर पहुंचो आई रे। और तैसन सकर के बगिया को भागो दुष्ट कसाई रे, और उजड़ो देखो बाग
बलम सूकर की करी थी पिछाई रे। और भज झाड़ी में जाए छिपो एक बाबा पहुंचो जाई रे। और कई बेटी को ब्याह बलम फिर बाचा लो भरबाई रे। और तेरा बाचा भरबाई बलम से लीनो राज छिनाई रे। और छोटो अवध सो राजू आज काशी में पहुंच गए आई रे। अरे छोटो अवध सो राजू आज काशी में पहुंच गए आई रे। और सोई ना तया आज दुखिया जा पैसा बीच बिकाई रे। तीनन के तीनों नाथ लाज दासी की अलियो बचाई रे। और धर्म की खातिर नाथ आज दर दर की ठोकर खाई रे। और भाई कृपा जब परमेश्वर की पंडित पहुंचो आई रे। रोहित रानी को मोल करो और पंडित गौ तो लिवाई। रानी तारा ने जवाब दिया है, महाराज धर्म की खातर हम इस काशी में बिकने के लिए आए हैं, आप हमें वेश्या के हाथ बेच रहे हो। रानी तारा परमपिता से प्रार्थना करने लगी है, तब तक एक ब्राह्मण आ जाता है। रानी तारा और रोहितास को खरीद करके ले जाता है, 40 बार सोना दिया है। उधर मेहतर हरिश्चंद्र को खरीद कर लेकर चला है। तो आज हरिश्चंद्र रानी तारा से कहने लगे, रानी तारा मैंने दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर सके, हम माफ करना तारा। आज मेहतर के साथ में हरिश्चंद्र चले जाते हैं, रानी तारा और कुंवर रोहितास पंडित के साथ चला जाता है। इधर रोहितास रानी तारा पंडित के घर पे रहने लगे हैं और हरिश्चंद्र मेहतर के साथ में जाते हैं। तो मेहतर कहने लगा, अरे 20 बार सोना मैंने इसलिए नहीं दिया है आराम करने के लिए, झाड़ू उठाओ, भागो और काशी की गलियां साफ करो। आज झाड़ू उठा करके हरिश्चंद्र काशी की गलियों को साफ करने लगे हैं। दोस्तों समय को बदलते देर नहीं लगती। वही हरिश्चंद्र जिनके इशारे पर लाखों लोग कार्य किया करते थे। साथियों साल में जैसे मौसम बदलते हैं उसी तरह से जीवन में व्यक्ति के दिन बदलते हैं। कभी रजाई से प्यार होता है और कभी नफरत हो जाती है, लिखा है कभी नहीं। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते ही उतरते देखे। समय बड़ा बहादुर है, न जाने किस मोड़ पे ला करके छोड़े। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते ही उतरते देखे। बताया है, करते थे न्याय दूसरों का खुद जज बनकर, वो ही कटघरों में खड़े देखे। करते थे इलाज दूसरों का खुद डॉक्टर बनकर, वो ही हॉस्पिटल में पड़े थे।
सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में है चढ़ते उतरते ही देखे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, कोई पैसा पैसा को हाथ